दोस्तों एक बात ऑनेस्टली बताओ। अगर आज आप अपना घर बेच दो और आपके हाथ में 40-50 लाख रुपए आ जाएं, तो क्या आप कल ही नया घर खरीद लोगे? सच बताना। ज्यादातर लोग नहीं खरीद पाते। कोई लोकेशन पसंद नहीं आती, कभी रेट ज्यादा लगता है, तो कभी बिल्डर पे भरोसा नहीं होता और कभी मन करता है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट बोलती है हमें तुम्हारा वेट समझ नहीं आता, हमें सिर्फ टैक्स चाहिए। और जैसे ही आईटीआर की लास्ट डेट पास आती है, लोग पैनिक में आके या तो गलत प्रॉपर्टी ले लेते हैं या फिर बिना प्लानिंग के 10-15 लाख रुपए का टैक्स भर देते हैं और फिर बोलते हैं यार कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर सच ये है ऑप्शन होता है, बस लोगों को पता नहीं होता। और उस ऑप्शन का नाम है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, यानी CGAS। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। जब आप कोई घर, प्लॉट या जमीन बेचते हो और आपने उस प्रॉपर्टी को काफी टाइम तक होल्ड किया होता है, तो जो प्रॉफिट होता है उस पे, उसे गवर्नमेंट बोलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और गवर्नमेंट का रूल सिंपल है, अगर आप इस प्रॉफिट को नए घर में या एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो तो हम टैक्स नहीं लेंगे। पर दिक्कत यह है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत हो जाए, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, अभी तुम घर नहीं ले पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना कैपिटल गेन एक स्पेशल अकाउंट में रख दो, तो हम मान लेंगे कि तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी है। और उस स्पेशल अकाउंट का नाम है CGAS। मतलब CGS का काम ये नहीं है कि टैक्स हमेशा के लिए खत्म कर दे। CGS का काम है टैक्स को थोड़ा होल्ड पे रखना, ताकि आप गलत डिसीजन ना लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, CGS में पैसा तभी काम करता है जब आप उसे आईटीआर की लास्ट डेट से पहले डिपॉजिट कर देते हो। अगर डेट निकल गई और CGS में पैसा नहीं गया, तो चाहे बाद में घर ले लो, टैक्स लग जाता है। इस पॉइंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अब मान लो आपने सही टाइम पे CGS में पैसा डाल दिया। अब गवर्नमेंट बोलती है अब हम तुम्हें टाइम देते हैं, और यहीं पे 2 साल और 3 साल का रूल आता है। अगर आप रेडीमेड घर या फ्लैट खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 2 साल का समय देती है, लेकिन अगर आप कोई प्लॉट लेके घर बनवा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 3 साल का समय देती है। अब यहां मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर आपने CGS में पैसा डाल दिया और 2 या 3 साल के अंदर वो पैसा सही तरीके से घर में लगा दिया, तो दोस्तों 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो। चाहे पैसा 10 लाख रुपए हो या 1 करोड़। टैक्स तभी लगता है जब या तो आप टाइम मिस कर देते हो या पैसा सही जगह यूज नहीं होता। और हाँ, अगर CGS में पूरा पैसा यूज नहीं हुआ, मान लो 50 लाख रुपए में से 40 लाख ही इन्वेस्ट हुआ, तो जो 10 लाख रुपए बचा है सिर्फ वही टैक्सेबल होता है। जो पैसा यूज हो चुका होता है उस पे कभी टैक्स नहीं आता। एक और छोटी सी बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, CGS में पैसा पड़ा रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अच्छी बात है, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। इसका CGS एग्जम्पशन से कोई रिलेशन नहीं है। अब एक लाइन में अगर पूरा सिस्टम समझना हो तो बस इतना याद रखो, CGS एक लॉकर है जिसमें आप टैक्स को बंद कर देते हो जब तक कि आप सही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना ले लो। दोस्तों ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई लूफॉल नहीं है, ये एक प्रॉपर लीगल प्लानिंग टूल है जो स्मार्ट लोग सालों से यूज करते आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले आप नहीं जानते थे और अब आप जानते हो। अगर आप प्रॉपर्टी बेच चुके हो या फ्यूचर में बेचने की प्लानिंग है, तो इस नॉलेज को लाइटली मत लेना। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट में लिखना CGAS। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा CGS अकाउंट कैसे ओपन होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और आईटीआर में कैसे शो करना होता है। मैं हूं विशाल और यहां फाइनेंस बिल्कुल सिंपल भाषा में बिना घुमाए सीधा सच के साथ समझाया जाता है। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है, तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।